वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 सितंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम त्रिपिटक के पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से उसके आधार पर दे रहे हैं। जिस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल वाणी वहां संग्रहित है, उन्हीं मूल ग्रंथों के आधार पर उन ग्रंथों से जो अंगुत्तर निकाय पाली, इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको भुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म के आधार से उसको समझकर जानकर लोग अपना परम कल्याण करे, परम सुख परम आनंद को पाकर वो मंगलमय जीवन यात्रा चलती रहे। यही मंगल भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी। जो भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया वो सभी के कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस दृष्टि से दिया है। आज हम अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे, जहां तथागत भगवान बुद्ध ने ये बड़ी मंगलकारक एक बात अपने जीवन में, जो उच्च ज्ञान हासिल करने के लिए, उच्च अभिज्ञा प्राप्त करने के लिए हमेशा भिक्षु ने और लोगों ने भी इस बात का स्मरण करना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। एकं समयं भगवान नाति के विहरति गिज्ज का वसते तत्र को भगवा भिक्खु आमंते सी भिक्खवोति बदंतेति ते भिक्खु भगवतो पच्च सोसु भगवा एतदवोच। एक बार तथागत बुद्ध नातिका के गिज्ज का वसत, गिज्ज का ये इस जगह पर विहार कर रहे थे और तब उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध ने वहां जो रहने वाले सारे भिक्षुओं को बुलाया, भिक्षु संघ इकट्ठाया और भिक्षुओं को तथागत बुद्ध देशना कर रहे हैं। कहते हैं, भिक्खवे मरणसति भिक्खवे भाविता बहुलिकता महफला होती महानिशंसा अमतो गधा अमत परियोसाना भावेत तुम्हें भिक्खवे मरणसंति थी। बुद्ध कहते कि भिक्षु, ये मरण सती जो है कि मृत्यु का स्मरण करना, यह बहुत लाभदायक होती है ज्ञान को पाने के लिए और मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए। यह बहुत लाभदायक होती है। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या भिक्षु, आप इस मरण स्थिति का अभ्यास करते हो और कैसा अभ्यास करते हो? तो जो भिक्षु संघ उपस्थित था वो बुद्ध को उत्तर देने लगा। तो एक भिक्षु कहने लगे, अहं को बनते भावेमि मरणस्सति यथा कथं परत्वं भिक्षु भावेसि मरणस्सति इदं मह्यं बनते एवं होति अहो वताहं रत्तिं दिवं जीवेय भगवतो शासनं मनसि करेय बहुवत में कतं अस्साति एवं को अहं बनते भावेमि मरणस्सति। तो एक भिक्षु ने उत्तर दिया कि भगवान, मैं ये मरणानुसति का अभ्यास करता हूं। तो कैसा अभ्यास करते हो?
मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ भगवान कि आज रात और दिन जो मेरे सामने है, तो मैं स्मरण करता हूँ मरणानुस्मृति का, और ऐसा समझता हूँ कि बहुत कुछ मुझे करना है। अभी तक मैंने अरहत पद को नहीं पा लिया, फल मुझे मिला नहीं है, तो फल पाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। ऐसा सोचकर मैं रात और दिन जो मेरे सामने है, तो उसमें मैं बड़े जागरूक भाव से बहुत मन को लगाकर कि जो तथागत भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि आप इस प्रकार का अभ्यास करो तो बुद्ध शासन पूरा होगा, तो इसीलिए मन लगाकर मैं याद करके ये मरणानुस्मृति का अभ्यास इसी प्रकार मैं करता हूं बनते। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। फिर दूसरे आए, दूसरे ने उत्तर दिया। दूसरे कहते हैं कि मैं भी ऐसा अभ्यास करता हूं मरणानुस्मृति का, भावे मी मरणस्यति अहो बताहं दिवसं जीवेय भगवतो शासनं मनसि करेय। तो मैं रात दिन का नहीं विचार करता है, मैं ऐसा ही विचार करता हूं कि केवल एक ही दिन मुझे जीना है। क्या मालूम एक दिन के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो जो समय मेरे हाथ में है उस समय के प्रति मैं जागरूक रहकर बनते मैं मरण स्मृति का अभ्यास करता हूं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इसीलिए जो समय मेरे हाथ में है तो उसको मुझे पूरी तरह मेरे अभ्यास में लगाना है, ऐसा समझकर मैं अभ्यास करता हूं। तो फिर तीसरे भिक्षु आए, उन्होंने कहा कि आप कैसे करते हो? अहो बताहं तदंतरं जीवेय यदंतरं एक पिंड पातं गुंजामी भावे भी मरणस्यति। कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो कहते हैं कि मैं ऐसा चिंतन करता हूं कि आज का दिन जो मैं पिंडपात के लिए जा रहा हूं, भोजन के लिए जा रहा हूं, आज का भोजन लेने के बाद क्या जाने मुझे मृत्यु आ जाएगी, तो भोजन लेने के पहले जो मेरे पास समय है तो वो समय मैं मरणानुस्मृति का अभ्यास करता हूं, ऐसा उसने बताया। फिर और भी अगले भिक्षु ने आकर बताया, बोले आप कैसे करते हो? तो बुद्ध कहते उसको बुद्ध को बता रहे हैं, अहो बताहं यदंतं र जीवयं यदंतरं चत्तारो पंच आलोपे भावे भी मरणस्यति। बोलते मैं तो ऐसा स्मरण करता हूं कि एक दिन एक रात तो बहुत लंबा हुआ, पिंडपात का समय भी बहुत लंबा हुआ। मैं जो भोजन कर रहा हूं और भोजन करते हुए 4 घास खाने तक, इतने समय में भी मुझे मृत्यु आ सकती है। तो इसीलिए मैं स्मरण करता हूं कि नहीं, मुझे जागरूक रहना है। और जो 4 घास भोजन करते करते भी मैं स्मरण करता हूं कि नहीं, मुझे मेरे फल प्राप्ति के लिए प्रमाद न करते हुए बड़े जागरूक भाव से मुझे अभ्यास करना है। ऐसा मैं सोचकर मैं मरणानुस्मृति का अभ्यास करता हूं। फिर अगले बताने लगे, अहो बनते अहो बताहं एकं आलोपं संखतित्वा अजोहरामी भावे भी मरणस्यति। तो 5वें बताते हैं कि मैं मरणस्मृति का ऐसा अभ्यास करता हूं कि एक घास खाने में, एक घास खाते खाते भी मुझे मृत्यु आ सकती है। इसीलिए मुझे स्मरण करते हुए जागरूक भाव से मुझे रहना है, जागरूक भाव से मुझे जीना है, और मुझे विजय पाने की ताकत अपने में जगानी है। एक घास खाते खाते भी मुझे मृत्यु आ सकती है, तो मैं उस प्रकार का अभ्यास करता हूं, ऐसा बुद्ध को उसने बताया। फिर और भी एक भिक्षु उनके पास आए और बुद्ध को वंदन करके बताने लगे, क्योंकि बुद्ध तो परीक्षा ले रहे हैं उनकी कि भैया आप कैसा कैसा अभ्यास करते हो मरण स्मृति का।
तो फिर एक भिक्षु आए, कहने लगे, अहो वताहं ये दंतरं अस्सासित्वा वा पस्सासित्वा वा अस्सासिसामि पस्सासित्वा अस्सासिसामि भावेमि मरणस्यति। भगवान, मैं तो इतना जागरूक भाव से अभ्यास करता हूं कि एक सांस लेते वक्त और एक सांस छोड़ते वक्त इतने समय में भी मुझे मृत्यु आ सकती है। तो इसीलिए मैं बड़े जागरूक भाव से हर सांस के प्रति मैं जागरूक रहता हूं कि किसी भी समय मुझे मृत्यु आ सकती है। तो इसीलिए भगवान, मैं तो उस सांस को छोड़ने में, लेने में और छोड़ने में जितना समय लगता है उतना भी समय मैं नहीं बर्बाद करता, और बड़ा जागरूक रहकर, बड़ा सतर्क रहकर मैं मरणानुस्मृति का अभ्यास करता हूं, ऐसा उन्होंने बताया। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्खवे एवं सिक्खी तब्बं अयमत्ता विहरिस्साम तिक्खं मरणस्यति भावे याम आसवानं खयाय एवं ही सिक्खी तब्बं। तो ये सारी बात सुनकर बुद्ध कहने लगे कि भिक्षु, ऐसा ही सीखो, ऐसा ही सीखो, क्योंकि प्रमाद न करो, आलस ना करो, अप्रमत्त भाव से, प्रमाद न करो, आलस ना करो, बड़े जागरूक रहकर मरणानुस्मृति का अभ्यास करते रहो, और क्योंकि वो किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। तो इसीलिए भावे साम आसमान खयाय एवं भी सिक्खी तब्बं। तो इसीलिए जो आश्रम है, मन में जो क्लेश होते हैं, विकार होते हैं, वो विकारों को निकालने के लिए जागरूक भाव से कि नहीं, मेरे मन का विकार निकलना चाहिए, मेरे विकार के साथ मुझे नहीं मृत्यु आनी है, मुझे निर्मल भाव से मृत्यु आ जाए, विकार को मैं ना रखूं, मैं हमेशा सतर्क रहूं, जागरूक रहूं। इस ढंग से भिक्षुओं ध्यान भावना करनी चाहिए, मृत्यु का स्मरण करना चाहिए। ऐसा जब मृत्यु का स्मरण किया जाता है तो वो आदमी मृत्यु पर विजय पाने वाला होता है। वो आदमी बेहोशी से मृत्यु नहीं होती उसकी, दुख में कष्ट में उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है। ये तो एक सत्य है हर एक व्यक्ति के जीवन से, जिसका जन्म हुआ मृत्यु आने ही वाली है। लेकिन जागरूक भाव से यदि मैं उसका स्मरण करता रहूं कि उसके आने के पहले मेरा मन निर्मल बना रहे, परिशुद्ध बना रहे, इस भाव से मैं करता हूं, और इस भाव से करना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताया। फिर आगे और भी दूसरा सूत्र इसी में आता है, द्वितीयं मरण सती सुत्तं। बुद्ध ने फिर भिक्षु संघों को बुलाया, और भिक्षु संघों को बुलाकर तथागत बुद्ध उन्हें उपदेश करने लगे, बताने लगे कि किस प्रकार हमने जागरूक रहना चाहिए, किस प्रकार हमें जागरूक भाव बनाए रखना चाहिए। बुद्ध यहाँ कहते हैं, ओरिजिनल वाणी में मैं पढ़ता हूं, द्वितीय मरण सती सुत्त एकं समयं भगवा नाति के विहरति गिज का वसते तत्र को भगवा भिक्खु आमंतेसी। बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया, और बुद्ध कहते हैं, मरण सती भिक्खवे भाविता बहुलिकता महफला होती महानिशंसा। मरण सती का अभ्यास करो, स्मरण करते रहो, तो बहुत फल देने वाली होती है, बहुत कल्याण करने वाली होती है, बहुत बड़ा उससे फल मिलता है। और कैसा अभ्यास करेंगे? तो यहाँ बुद्ध सिखाते हैं, भिक्खवे भिक्खु दिवसे निखंते रतिया प्रतिहिताय इति पटी संचित कथी। कि जब दिन खत्म होता है, रात्रि जब आती है, तो वो ऐसा विचार करता है, बहु कामे पच्चया मरणस्य अहि वा मंगडस्य विचिको वा मंगडस्य सतपदी वा मंगडस्य तेन में अस्य कालं क्रिया। तो मैं ऐसा विचार करता हूं कि जब रात्रि आती है तो ऐसा मैं स्मरण करता हूं कि मृत्यु आने के कई कारण हो सकते हैं,
एक ही नहीं, कई कारणों से मृत्यु आ सकती है। तो मैं ऐसा विचार करता हूं कि कभी मुझे कोई सांप काट सकता है, उसके काटने से मुझे मृत्यु आ सकती है। कभी मुझे बिच्छू काट सकता है, कभी मुझे सतपदी करके जो प्राणी है वो मुझे काट सकता है। तो इस प्रकार किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। और ऐसा सोचकर मैं बड़े जागरूक भाव से कि मृत्यु के पहले यदि मुझ में कोई क्लेश बचे हो तो मैं उसको निकालने का प्रयास करता हूं कि मेरा मन हमेशा क्रोध मुक्त रहे, द्वेष मुक्त रहे, हमेशा मेरा मन विकार से मुक्त रहे। तो ये मैं स्मरण करता हूं। अथि नुखो में पाप का अकुशला धम्मा अपहीना, ये में अस्सु रत्तिं कलंकारो करोन्तस अंतरायाति। यदि मुझ में कोई अकुशल धर्म है, अकुशल वृत्तियां मुझ में है और मेरी यदि मृत्यु उसी के साथ हो गई, उन विकारों के साथ, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। विकारों को लेकर यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो प्रशंसनीय नहीं है। तो इसीलिए मैं जागरूक भाव से कि किसी भी कारण मेरी मृत्यु हो सकती है, तो जो कुछ विकार मुझ में हो तो मुझे उसके पहले निकालने दो, विकार निकालने के लिए मुझे प्रयास करने दो। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, अथि में पाप का अकुशला धम्मा अपहीना, ये में अस्सु रत्तिं कालं करोन्तस अंतरायाति, तेन भिक्खवे भिक्खुना तेसं यव पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय अधिमत्तो छन्दं व व्यायामुच्च उत्साहश्च उत्सोहड़ी च अपटिवतंती सती संपजन्य करणीयं। कि वो सोचता है कि ये राग बीतते बीतते भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए यदि कोई अकुशल वृत्तियां मेरे मन में हो तो उसे निकालने के लिए मैं प्रयत्न करते रहता हूं कि वो मुझसे निकल जाए। और उसके लिए मैं बड़ा दृढ़ परिश्रम करके और उसके लिए मैं बड़े जागरूक भाव से जागरूक रहकर मैं प्रयास करते रहता हूं और इस प्रकार का मैं अभ्यास करता हूं। फिर बुद्ध कहते हैं, नथि में पाप का अकुशला धम्मा अपहीना, ये में अस्सु रत्ति कालं करोन्तस अंतरायाति, एन भिक्खवे तेन पीति सामज्जं व्यातब्बं ओहा रत्तानु सिक्खिना कुशलेषु धम्मेषु। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि यदि नहीं आपके मन में कोई विकार है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रसन्न मन से अपना अभ्यास किया करो। अभ्यास यानी मूल अभ्यास, विकारों को निकालने का, मन को निर्मल करने का अभ्यास। फिर बुद्ध ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अथि में पाप का कुशला धम्मा, यदि हमारे मन में कोई अकुशल धर्म हो, अकुशल वृत्तियां हो, तो ऐसा सोचो भिक्षु हो कि जब कभी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है, उसके सर के बालों में आग लग जाती है, तो कपड़े पर लगी हुई आग वो मिटाने के लिए तुरंत वो प्रयत्न करता है, तुरंत अपने शरीर का कपड़ा वो निकाल के फेंक देता है। यदि कपड़ा जलने लगे तो वो देरी नहीं करता। कभी उसके सिर में आग लग जाए, सिर के बालों में कभी आग लग जाए, अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो तुरंत उसको मिटाने के लिए प्रयास करता है। वो देरी नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि वो आग बढ़ते बढ़ते उसकी प्राण ले सकती है, जान ले सकती है, इसीलिए तुरंत उसको हटाने का वो प्रयास करता है। तो इसी प्रकार भिक्षु, जैसे शरीर का कपड़े को आग लगकर वो जल रहा है, तो आदमी जो बुद्धिमान आदमी है जलते कपड़े को झट से उतार कर फेंक देता है। इसी प्रकार भिक्षु हो, तुम्हारे मन में कोई क्रोध हो, विकार हो, तो उसे आग की तरह से समझो कि ये तो मुझे जला रहे हैं, उसको निकाल के तुरंत फेंक दो, उसके साथ मत जियो, वो कल्याणकारी नहीं है। तो ये विकार जो है, वासना है, क्रोध है, भय है, अहंकार है, अहम भाव है, कई प्रकार के जो विकार होते हैं,
तो वो विकार को आग जैसा समझो, अग्नि जैसा समझो और तुरंत जागरूक होकर उसे हटाने का प्रयास करो, तो कल्याण होगा भिक्षु, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इसी सूत्र में कि यदि तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, मन निर्मल है, प्रसन्न है, तो भिक्षु बहुत प्रीति प्रसन्नता मन में जगाकर बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्रसन्नता से ये मेरा दिन चला जाए, बड़े प्रसन्नता से, बड़े विकार मुक्त अवस्था से मुस्कुराते हुए ये मेरी रात चली जाए, ये मेरा समय चला जाए। इस प्रकार का संकल्प करके, ऐसा विचार करके भिक्षुओं वर्तमान में ही उस परम सुख आनंद को पाते चलो और उसको अनुभव करते चलो, निर्विकार मन का अनुभव करते चलो, तो बहुत बहुत कल्याण होगा, बहुत बहुत मंगल होगा। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने यहाँ मरणानुस्मृति ऐसी बताई है। फिर एक बार तथागत बुद्ध को मिलने के लिए एक देवता आते हैं, जो यहाँ कैसे आते हैं उसका उल्लेख लिखा है। अतको भगवा एकं समय भगवा सक्केसु विहरति साम गाम के पोखर नियानंग अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना केवल कप्पं पोखर नियंग ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं 88। तो एक बार तथागत बुद्ध शाक्य लोगों के एक पोखरणीय नाम की जगह पर वो रहते थे, उस एरिया में रहते थे। और तब एक मध्य रात्रि बीतने के बाद एक देवता आकाश मार्ग से आता है, बड़ा प्रकाश निर्माण करते हुए आता है। आकर वो भगवान के पास आता है, आकर उन्हें वंदन करता है, हाथ जोड़कर उन्हें वंदन करके एक जगह खड़ा होता है और एक जगह खड़ा होकर वो तथागत बुद्ध को कहता है, तथागत बुद्ध को विनती करता है कि किस प्रकार ये जो मन को हमने कैसे विकार से मुक्त करना चाहिए और भिक्षु की परिहानि कब होती है, कैसी होती है, तो उसके बारे में तथागत बुद्ध उनको बताते हैं। उनका जो वार्तालाप है, तयो में धम्मा भिक्षुनो परिहानिया संवत्तति, 3 प्रकार का जो धम्म है, यानी 3 प्रकार की जो बातें हैं वो भिक्षुओं के लिए हानिकारक होती है, इसलिए उससे भिक्षु ने बचे रहना चाहिए। कौन सी 3 बातें? एक है कम्मा रामता, भस्मा रामता, निद्दा रामता। ये जो 3 बातें हैं कि जो भिक्षु को आगे नहीं जाने देती, साधक को आगे नहीं जाने देती, तो इसके लिए जागरूक रह के अभ्यास करना चाहिए कि बहुत बहुत कर्म करने वाले, बहुत बहुत अपने पीछे कर्म का जाल लगाने वाले ना बनो। जितने मध्यम ढंग से रहकर अल्प कर्म कर सके वैसा कार्य करते हुए जीने का प्रयास करो। बहुत 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 कर्म करना ये हानिकारक होता है, ये राग द्वेष विकार निर्माण करने वाला होता है, इसलिए उनसे बचने का प्रयास करो भिक्षु। उसके बाद भस्सा रामता, यानी बहुत बातें करने में अपना समय ना बिताओ। बहुत कुछ बातें करने में, ये बातें वो बातें, यहाँ की बातें वहां की बातें, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, बहुत सारे लोग सारी अपनी समय चर्चा करने में, बातें करने में ही बिताते हैं। तो बुद्ध कहते कि अपना समय बातें करने में ना बिताओ, वो तो हानिकारक होता है, समय बर्बाद होता है उससे। तो अपना समय बिताओ काम करने में, ध्यान भावना करने में बिताओ, मन को निर्मल करने में अपना समय बिताओ, सेवा करने में अपना समय बिताओ, अच्छा करने में अपना समय बिताओ, बातें करने में नहीं। निरर्थक बातें करके क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा मुझे? तो बहुत सारे लोग निरर्थक बातों में समय बिताते हैं
तो ऐसा नहीं करना चाहिए भिक्षु, ये करने से हानि होती है। और फिर तीसरा बताते हैं कि निंदा रामता, यानी निद्दा रामता, यानी बहुत सारे लोग सोने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, बड़े आनंद लेते हैं सोने में। उन्हें लगता है कि सोने के लिए मैं जा रहा हूं तो बड़ा आनंदी हूँ, बड़ा सुख मुझे मिलता है सोने में, बहुत आनंद मिलता है मुझे विश्राम करने में, सोने में। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, सोने में आनंद ना लो, सोने में डिलाइट न मानो कि बहुत आनंद मिलता है, ऐसा कभी न मानो सोने में। ये तो सोना तो हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन बहुत ना सोओ। जितना जागरूक रहना है, जागरूक रह के जितना अभ्यास करना है उतना अभ्यास करने का प्रयास करो, उतना अभ्यास करने का प्रयास करो, तो जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। यही बात तथागत बुद्ध ने यहाँ पर बताई। और फिर उन्होंने और भी 3 प्रकार की परिहानियां जो होती है भिक्षु की कैसी होती है, व्यक्ति की कैसी और 3 परिहानियां होती है, तो वो भी यहाँ पर बताया है। जैसे नंबर 4, संगनिकारामता, यानी बहुत सारा संग्रह करने के पीछे दौड़ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इस प्रकार के संग्रह करने में जो लगता है, कभी कभी वस्तुओं का संग्रह करने में, कभी कभी लोगों का संग्रह करने में, ये बहुत उसको आनंद लगता है कि जितने लोग मैं संग्रहित करूंगा उतना मैं आनंदी रहूंगा। तो भिक्षु ऐसा नहीं है, बहुत सारे संग्रह में अपने समय को ना बिताओ, जागरूक रह के अपने मन को निर्मल करने में लगो। ये चौथा। फिर 5वां कहते 2 वचस्सता, यानी 2 वचस्सता, इस प्रकार का जो बातें करने में और कभी कभी बिना निरर्थक बातें करने में अपने समय को ना बिताओ, और सुधारने का प्रयास न करो कि अपने में जो कुछ कमियां होती है उस कमियां को जानकर कि मुझ में यह कमियां है, मुझ में यह कमियां है, मुझ में दुर्बलता है, तो दुर्बलता जानकर उसे सुधारने का प्रयास करो। जो दुर्बलता नहीं जानता है, अपनी कमी को नहीं पहचानता है और अपनी कमी को नहीं सुधारने का प्रयास करता है, तो ये एक 2 वचस्सता कहते हैं इसे, कि जो अपनी कमी को सुधारने का प्रयास नहीं करता। इसलिए जो कुछ कमी मुझे दिखती है उसे सुधारने का प्रयास करो, तो कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। तो इससे इस रास्ते से चलो। फिर बाद में और भी परिहानि का जो 6ठा कारण बुद्ध ने कहा वो है पाप मित्रता, यानी ये पाप मित्रता, यानी बुरे आदमी की संगत, इससे दूर रहो। बुरे आदमी की संगत वो अच्छी नहीं होती, इसलिए जान लो कि आदमी कौन बुरा है, किससे संगत मैंने करना चाहिए, किसके साथ मैंने जीवन मेरा बिताना चाहिए, किसके साथ मैंने दोस्ती करनी चाहिए। तो भिक्षु, बुद्धिमान आदमी हमेशा अच्छी संगत खोजने का प्रयास करता है, अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करने का प्रयास करता है। नई संगत अच्छी मिले तो अपने आप चलता है, चलते रहता है, लेकिन बुरी संगत से बचने का प्रयास करो, क्योंकि जो पाप मित्रता है, बुरे लोगों के साथ दोस्ती करना है, वो बहुत कभी कभी हमें दुख कष्ट में ले जाती है और जीवन की एक गति, उनके साथ हमारी गति बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो ऐसा ना बदले, ऐसा ना हो। इसलिए कल्याण मित्र की खोज में रहना चाहिए। मेरा कल्याण करने वाला, मेरे हित की बात बताने वाला, ऐसे व्यक्ति से संगत करना ये मंगल कारक होता है, सुख कारक होता है। और हमेशा मरणानुस्मृति का स्मरण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में लोगों को, भिक्षुओं को समझाया। और उसी प्रकार जो धम्म का अभ्यास करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, उन्हें भी यही बात बुद्ध समझाते हैं कि अपना कल्याण करते हुए जीवो, बड़ा मंगल होगा, बड़ा मंगल होगा। सद्धम्म की सेवा में
आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। कल का जो पूर्णिमा का दिन था, दिन भर हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से लेकर, सुबह तो 5:30 बजे मैं उठा और 5:30 बजे उठा, 5 बजे, और 5 बजे से लेकर जो काम कल शुरू हुए, सारे दिन भर काम चलते रहे। और रात को 12:30 बजे तक मैं कल काम करते रहा, जागते रहा। गिना महीने तो 19.5 घंटे तक कल का दिन हमारा काम में बिता। लेकिन ये सारी धम्म की ऊर्जा होती है, एक धम्म की शक्ति होती है कि जो बड़ा मंगलमय आनंदमय ऐसा जीवन बीतता है। सद्धम्म के साथ जीते रहने से बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। कल की जो सीढ़ियाँ है वो हमने बहुत देरी से हमने YouTube पर डाली है, तो आप उसका भी लाभ लीजिए। YouTube पर जाकर सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम टाइप करके जो हमारा चैनल देखिए, वहां पर बहुत मंगलमय ऐसी तथागत बुद्ध के प्रवचन है, उन्हें बार बार सुनिए। अपने दोस्त मित्रों को सुनाइए, बहुत कल्याण होगा। आप भी उसके सहायक बन जाएंगे, आप भी उसके आधार बन जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें सुनिए और लोगों को सुनाइए, बहुत कल्याण है उसमें। और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगली क्लिप आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब भी करिए, इसी में एक धम्म की सेवा है, आपके हाथ से भी होती रहे, इसमें बड़ा कल्याण है। और उसी प्रकार धम्म के दायक बनने का भी संकल्प करें। मैं उस पर और भी बात करूंगा बाद में। एक प्रोजेक्ट हमने दायक सभा का कल लॉन्च किया है, वो कल की सीडी हमारी सुनिए, क्या धम्मदायक होता है और कैसे उसका लाभ हमें लेना है, कैसे हमें धम्म का दायक बनना है और लाभान्वित होना है। अपने इस मनुष्य जीवन को बड़े ऊंचे अवस्था तक हमें ले जाना है, लाभी बनना है हमें। ये सोचकर धम्म के दायक बनने का भी संकल्प करें। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी भव।